वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, यानी कि जो आपके पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहे, आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है या किसी भी रीज़न से कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं और इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या ये कोई आने वाले दिनों में आपकी तरफ एक्शन लेते हैं या नहीं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनका अपने पार्टनर से कांटेक्ट या तो कम है या बिल्कुल नो कांटेक्ट है। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है वो भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो सबसे पहले कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देखे। यहाँ पे मैंने कार्ड्स को शफल करके ऑलरेडी निकाल लिया है और पहला कार्ड यहाँ पर उन लोगों के लिए आया है जिनके नो कांटेक्ट को कई महीने बीत गए हैं। तो ये इंसान आपके साथ इस रिलेशन में क्या सोच रहे हैं या कैसा फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए क्लियर बताऊंगी कि ये पर्सन अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में करियर, पैसा और इनका अपना कोई पैशन है जिस पर ये समय दे रहे हैं और इस वजह से ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे। शायद इस पर्सन ने कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले अपनी तरफ से कोई एफर्ट किया होगा आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए, लेकिन इन्होंने जो उम्मीद लगाई थी कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे या आप उनके साथ दोबारा रिश्ते में आओगे, शायद उनको अपने मुताबिक वो रिज़ल्ट या वो आउटकम आपके रिलेशन से नहीं मिला। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर सोच तो बहुत रहे हैं कि कैसे वापस आना है, क्यों आना है, क्या अगर वापस जाता हूँ या जाती हूँ तो सामने वाला मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ऐसा एक डर भी है और एक अंदर झिझक भी है, हेजिटेंट हो रहे हैं। और बीच में इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद अब कोई फ़ायदा नहीं है इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाने का, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है कुछ हफ्तों पहले या कुछ दिनों पहले आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने की कोशिश की होगी। तो ये तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ऐसे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी है जिनकी लाइफ में कोई और है। गाइस, थर्ड पार्टी का कार्ड है। इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन है और ये इतना ज़्यादा आपको लेकर श्योर नहीं है फ्यूचर में। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने शायद आपको छोड़कर किसी और के साथ मूव ऑन ऑलरेडी कर लिया है। मेरी रीडिंग्स ना थोड़ी क्लियर होती हैं, थोड़ी शार्प होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। तो अगर आपको रीडिंग में कुछ भी नेगेटिव सुनने को मिलता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही ऑफेंड होना है कि ओहो रीडिंग में तो नेगेटिव आ गया, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरी लव लाइफ का आगे क्या होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जनरल रीडिंग्स जो होती हैं यूट्यूब पर, वो केवल एक पर्सन की एनर्जी नहीं है, हज़ारों देखने वाले होते हैं। आपको नहीं पता ये किसकी पार्टनर की एनर्जी है, क्यों है, किस लिए आई है। ऑलराइट, तो जब आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है और आप थक गए हो परेशानियों को फेस करते करते, तो एक बार आप किसी भी प्रोफेशनल टैरो रीडर से अपना कंसल्टेशन ज़रूर लें। अगर आपको कई महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, केवल आप रीडिंग को सुन रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि आपको कुछ बातों की क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग में मिल जाती है कि पास्ट आपका कैसा रहा है पार्टनर के साथ, प्रेजेंट में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है
और आने वाले फ्यूचर में इस रिलेशन का क्या आपके साथ स्कोप है या नहीं। तो मेरे पर्सनल कंसल्टेशन के जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल के अबाउट मी सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ भी मिल जाएंगे डिटेल्स कैसे कांटेक्ट करना है और कौन कौन सी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ, सारा आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑलराइट, तो जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैं क्लियरली बताऊंगी गाइस, इस पर्सन का ना कॉन्फिडेंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं जो स्नीकी बिहेव करते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप उनको अच्छे से जान लेते हो, आप उनके मन की बात को समझ जाते हो। कई बार इनको आपका जो इंट्यूशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है कि ये ऐसा सोचते हैं कि आपसे छुपाना कुछ बातें पॉसिबल नहीं होगा। शायद इन्होंने पास्ट में आपसे कुछ बातों को छुपाया होगा, कोई रिश्ता छुपाया, या किसी से इन्होंने ऑलरेडी शादी कर रखी थी, उस शादी को इन्होंने छिपा कर रखा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ बातें शुरू से ही छुपा कर रखी थी और आपको सच्चाई बाद में पता लगी, तो आपने खुद ही इस पर्सन से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया। तो अभी नो कांटेक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर रात दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि मुझे आपकी स्लीपलेसनेस दिखाई दे रही है कार्ड्स में। रात को नींद नहीं आती होगी आपको, अगर आती भी होगी तो शायद बहुत लेट आती होगी। मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि अचानक नींद खुलती होगी, या कोई नाइटमेयर आप देखते होंगे, अचानक से कोई बुरा सपना अपने रिलेशन से रिलेटेड, या मन में एक बेचैनी रहती होगी, घबराहट होती होगी कि पता नहीं मेरे इस रिलेशन का फ्यूचर है भी या नहीं, पता नहीं वो पर्सन मुझे प्यार करते भी हैं या नहीं, या कोई और उनकी लाइफ में मेरे अलावा तो नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसका स्ट्रेस आपको पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को बोलूँगी कि आपको थोड़ा स्ट्रेस निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस रिलेशन के लिए इतना स्ट्रेस लोगे तो ये रिश्ता मैनिफेस्ट होने की बजाय, रीयूनियन में आने की बजाय और भी ज़्यादा आपको पोस्टपोनमेंट में डालेगा। यानी कि अगर आपका रीयूनियन 1-2 महीने में होने वाला है, लेकिन आप रात दिन इस पर्सन को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो, घबरा रहे हो, नेगेटिव हो, तो शायद जो 1-2 महीने का टाइम है वो 5 या 6 महीने तक भी लंबा खिंचा जा सकता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इस पर्सन को आपने हमेशा माफ़ किया है, चांस पे चांस दिया। शायद ये उसके हकदार नहीं हैं, आपको इनसे भी कोई बेटर मिल सकता है। कई बार इनके मन में ऐसे विचार भी आते हैं। तो इस पर्सन का हाल नो कांटेक्ट में ऐसा है कि ये आना भी चाहते हैं और नहीं भी। मुझे दोनों तरह की एनर्जी दिख रही है। आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये आपसे एक अटैचमेंट फील करना शुरू हो गए हैं। जैसे किसी के बिछड़ने के बाद आपको उस पर्सन की वैल्यू समझ आती है, उसके प्यार की कद्र होने लगती है। और हो सकता है केवल आपको लेट नाइट नींद नहीं आती, ऐसी प्रॉब्लम इनके साथ भी हो रही है। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से रात के टाइम अचानक नींद खुलती है, या इनको आप याद करते हो, या इनके लिए आप टारो रीडिंग्स देखते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन भी उस एनर्जी को फील कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कोई सॉलिड फ्यूचर चाहते हैं, जैसे शादी,
कमिटमेंट कोई लॉन्ग लास्टिंग हो। और पहले ये इन सभी चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे और उसके अलग अलग यहाँ पे रीजंस निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे शुरू से ही क्लियर था रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ना मैरिड कपल्स भी हैं जो रीडिंग को सुन रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं और कुछ लोग वो हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और यहाँ पे उन लोगों की भी एनर्जी है जिनका कोई एक्स है जो बार बार आपके रिलेशन में इन एंड आउट करता है या करती है। तो जब भी आप इनसे मूव ऑन करने का सोचते हो कि चलो मैं एक नई शुरुआत करता हूँ या करती हूँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी वापस आते हैं क्योंकि ना यहाँ पे आप लोगों में कुछ अनफिनिश्ड कर्मा है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसको आपने रिजॉल्व करना है। गाइज, आप में से 60% लोग आज की रीडिंग में अपने कार्मिक रिलेशन में हैं और यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत कम है जिनका नो कांटेक्ट है। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का मुझे सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें भी कार्मिक सोलमेट्स ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कार्मिक सोलमेट कौन होते हैं? होते सोलमेट ही हैं हमारे, लेकिन उनके साथ हमारा कुछ कर्मा होता है जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जब आप इस टर्म को सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको पता लग जाएगा कि कार्मिक सोलमेट क्या होते हैं। ज़्यादातर आज की रीडिंग में ना 60% कार्मिक से डील कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करते हैं और कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि ये रिश्ते में फ्यूचर नहीं है। आपको इंट्यूटिवली अंदर से पता होता है, लेकिन आप डिवाइन के साइंस को, उनके इंडिकेशंस को, या कह लो एंजल्स जो आपको इशारा देते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाते हैं, आपको एंजल नंबर्स रिपीट होके दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपके साथ होती हैं इसमें कोई ना कोई आंसर छिपा होता है, लेकिन हम अक्सर डिवाइन की गाइडेंस को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें जब किसी के साथ नो कांटेक्ट होता है तो हम सिर्फ एक ही बात पर अटके होते हैं या एक ही बात हमारे दिल में या दिमाग में घूम रही होती है कि हमें उनको पाना है, हमें कोई भी तरीका मिल जाए। तो कुछ लोगों का यहाँ पे फिजिकल यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, आप लोग मिलने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि अब आप जब मिलते हो इस पर्सन से तो अब ये रिलेशन आपका और भी स्ट्रॉन्ग होगा, टूटेगा नहीं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फ़िज़िकल मीटिंग होने वाली है कहीं भी, चाहे वो डेट हो या कहीं आप 5 मिनट के लिए मिलो, आधा घंटे के लिए मिलो या जितने भी टाइम के लिए मिलो, जिनकी फ़िज़िकल मीटिंग होने वाली है उनमें अभी आगे चलकर मुझे सेपरेशन नहीं दिख रहा, लेकिन जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है। आपके रिलेशन में ना नेगेटिविटी भी बहुत है, कुछ नेगेटिव फोर्सेस हैं, कुछ डार्क एनर्जीज़ हैं जो आपके रिश्ते को अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे कुछ लोगों में ब्लैक मैजिक उनके पार्टनर पे हो रखा है। अब ये ब्लैक मैजिक उनकी लाइफ में उनके किसी एक्स ने करवाया है, उनके हस्बैंड वाइफ ने करवाया है, या आपको शायद ये पता भी होगा क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने टैरो रीडिंग ले रखी है। और यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि इस रिलेशन में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। कई बार ब्लैक मैजिक कई साल पुराना होता है और कई बार ब्लैक मैजिक की जो एनर्जी होती है वो इंसानों के रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर हम समय रहते ब्लैक मैजिक को रिमूव ना कराएं या हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे रिश्ते में किसी ब्लैक मैजिक के कारण सेपरेशन हुआ है, तो हम वेट करते रहते हैं कि हम छोटे मोटे घरेलू उपाय करके ब्लैक मैजिक को रिमूव कर देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं ये एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा डेविलिश एनर्जीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होती हैं और आसानी से
लाइफ से रिमूव नहीं होती। तो कुछ लोगों को मैं क्लियरली बोलूँगी कि आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं लोगे ब्लैक मैजिक रिमूवल की, चाहे आप कहीं से भी लो, लेकिन आपके रिश्ते में ये चीज़ें हैं, अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली किसी से अपना प्रोफेशनली गाइडेंस लेकर अपने पार्टनर या अपने रिलेशन में ये ब्लैक मैजिक वाला जो इतना बड़ा इशू है उसको रिजॉल्व करवाएं। और अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी के व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि आप जब भी मैनिफेस्ट करते हो तो ये पर्सन आपको लेकर ओवरथिंक करना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका और इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा इनको भी फील होता है। इस पर्सन को शायद रीसेंट टाइम्स में आपका बदला हुआ एटीट्यूड, आपका बदला हुआ नेचर और आपका जीवन में जो करियर जा रहा है ग्रोथ की तरफ, वो सभी चीज़ें देखकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। आपके जीवन में इतना कुछ क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपने सेपरेशन में अपने आप को इतने अच्छे से कैसे बैलेंस रखा हुआ है, आपकी लाइफ का ग्राफ इनके जाने के बाद अचानक जो रेज हो गया है वो क्यों हुआ है। तो ये सारी बातें ना इनके मन में आपके प्रति एक आकर्षण भी पैदा कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी मन में आता है कि इस सक्सेस के पीछे या आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, जो अबंडेंस आ रही है, जो आप ग्लो कर रहे हो, जो आगे बढ़ रहे हो, शायद किसी का इन्फ्लुएंस है, आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया हो, ऐसा भी इनको डाउट है। तो ये शायद आने वाले दिनों में इसी बात को लेकर आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, रीज़न मांग सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, क्योंकि इनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो शायद इन्होंने कभी दिल से खोल कर आपके सामने नहीं रखी। और कुछ लोगों के पार्टनर ना, सीरियसली बताऊंगी गाइस, मूव ऑन हो चुके हैं। उनकी लाइफ में कोई और लव इंटरेस्ट है अभी भी, और ये सीक्रेट अफेयर है जो आपको अभी पता नहीं है, लेकिन आपका मन कहता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस देती है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कभी कभी गट फीलिंग आती है कि डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, बट आप उस बात से अभी तक भाग रहे हो। है तो ये कड़वी सच्चाई, लेकिन अभी भी आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उसका। लेकिन आपकी गट आपको 90% राइट गाइडेंस देती है। जिनके लिए आपने आज रीडिंग को सुना है, उनमें से कुछ लोगों के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं वापस आने के, और उनके आने का जो टाइम होगा वो हो सकता है आने वाले 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्तों का टाइम, और मैक्सिमम केस में अगले 60 दिन, जो कि 2 महीने होते हैं, 60 डेज़। तो आज कोई स्पेसिफिक नंबर या डेट नहीं आया। यहाँ पे जो टाइम लाइन आई है 1 से 3 हफ्तों का टाइम है। अर्ली भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है, या 1 से 3 हफ्तों में, नहीं तो 60 डेज़ का टाइम है, कम से कम 2 महीने। और आपके पर्सन की यहाँ पर कुछ आज लेटर्स आए हैं, उनके नाम का पहला लेटर आया है। फिर राशियाँ तो यहाँ पर सारी आई हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी एलिमेंट्स आए हैं, सभी साइंस आए हैं, मेजर साइंस। तो यहाँ पे जो इनका अल्फ़ाबेट है वो क्या है, नाम का पहला लेटर सबसे पहले आया है JOM WCRQSGAHLYTUFQPM, और लास्ट यहाँ पे जो आया है वो है I। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं करता तो जाने दें। लाइटली रीडिंग्स को सुना करें, बहुत प्रेशर लेकर नहीं सुनना कि हर बात आपके साथ रेजोनेट करनी चाहिए।
यहाँ पे ना अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। कुछ लोगों के पार्टनर आज भी किसी तीसरे रिलेशन में हैं और यही एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। तीसरा रिलेशन कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए तीसरा एंगल जो यहाँ निकल कर आता है आपकी कहानी में, वो है इस पर्सन की लाइफ के कुछ दोस्त, कुछ ऐसे करीबी दोस्त जो इस पर्सन का ब्रेन वॉश करते हैं। या तो वो इस पर्सन को ऐसा बोलते हैं कि लव रिलेशन में कुछ नहीं रखा, शायद इनकी सोसाइटी कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में है या ऐसे लोग इनके सर्कल में हैं जिनकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, या उनका जो परसेप्शन है, व्यूज़ हैं लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो थोड़े नेगेटिव हैं। और इस पर्सन को कोई एडिक्शन भी हो सकता है किसी भी तरह का, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है शराब पीने का एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग का, किसी तरह का कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं ये पर्सन। और एडिक्शन हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर मनी को बनाने का, जैसे मनी 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 सारा दिन इनके दिमाग में चलता रहता है। और कई बार ये इतना ज़्यादा फोकस कर जाते हैं करियर पर या मनी को लेकर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अगर इनको पास्ट में कभी मनी का लॉस हुआ है तो ये उस लॉस से भी अभी तक कम्प्लीटली बाहर नहीं आए। तो इनको ना किसी चीज़ का ना जुनून है। हो सकता है ये कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, चाहे वो करियर है, किसी अच्छी जॉब पर लगना चाहते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इनका कोई ड्रीम है कि अब्रॉड में सेटल होना है। कुछ ना स्ट्रेस है इस पर्सन की लाइफ में। करंटली ये उस सभी सिचुएशंस को वन बाय वन हैंडल कर रहे हैं और इसी वजह से ये आपकी तरफ आने से थोड़ा डिले कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बातें इन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की। शायद राइट टाइम का इनको वेट है, उसके बाद ही ये पर्सन आपसे कुछ डिस्क्लोज़ करेंगे या फिर आपसे कुछ फ्यूचर को लेकर सॉलिड देने के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी तो मुझे नज़र आ रहा है कि स्लोली हार्ट चक्रा इनका ओपन हो रहा है टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स हीलिंग, टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स, टूवर्ड्स हार्मनी, टूवर्ड्स कंपैशन। और कहीं ना कहीं अगर आप भी हार्ट चक्रा मेडिटेशन करो, आपको गूगल पर वीडियोस मिल जाएंगी, आप सर्च करना, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और बहुत सारा कंटेंट है चक्रास के ऊपर। तो हार्ट चक्रा की सबसे ज़्यादा हीलिंग करनी है, फॉरगिव करो इन्हें, और फॉरगिव करने के साथ साथ अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि ये पर्सन आपकी तरक्की से, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है उसको लगातार नोटिस तो ये कर रहे हैं, तभी इनके मन में आपसे कांटेक्ट करने का बार बार ख्याल आ रहा है। तो ये वापस भी आएंगे, मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ अफेयर में हैं या उनकी ऑलरेडी उनसे शादी हो गई है, नहीं तो कहीं रिश्ता देखा जा रहा है इनका और इस वजह से ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो ये रही नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनका अगला एक्शन आपके इस रिश्ते के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करना है। और प्लीज़ जो लोग लाइक नहीं देते ना, आप लोग लाइक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक देने से वीडियो कितना पसंद किया गया है वो पता लगता है और दिल में खुशी आती है कि आपने मेहनत को सपोर्ट किया है, अप्रिशिएट किया है। तो आज के लिए इतना ही। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।